गेट्स. He is the richest man of the world. यानी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बिल गेट्स के नाम से जानते हैं. He is the richest man of the world. So I'll explain you the whole story of this chapter or main part of this chapter. And see page number 57. Here the note is given. This is an imaginary interview but reflect the view of Bill Gates. ये जो इंटरव्यू है इमेजिनरी इंटरव्यू दिया है इन पेज नंबर 58, पेज नंबर 59. You read by yourself. I read only this page number 56 and page number 57. I read this and explain you in Hindi. So, some people reach unpredictable heights of success with their conscious effort and undaunted spirit. A few of them resolve to go out the way and extend a helping hand to uplift and needy. They intend to give back to society in a generous way. Bill Gates is a such person. Let us read about him. Some people reach unprecedented means अभूतपूर्व, यानी उनके अंदर एक मतलब अजीब सी जिज्ञासा होती है. सब हाइट्स ऑफ सक्सेस, यानी वो बहुत सक्सेस की ऐसी ऊंचाई, ऐसी सक्सेस के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी जो इच्छा होती है वो कभी भी अनडॉन्टेड में कभी ना धूमिल होने वाली इच्छा, यानी कोई ऐसी इच्छा जो कभी भी वो मरती नहीं है. तो यहाँ पर भी बिल गेट्स में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए मतलब जब बहुत ऊंचाइयों पे पहुँच जाते हैं और उनके अंदर ऐसी इच्छाएं हो जाती हैं कि जो कभी मरती नहीं है. और कई लोग क्या होते हैं कि पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छा अमीर बन जाते हैं, सक्सेस पा लेते हैं, और वो अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपनी फैमिली पर ही सीमित रहते हैं. पर कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पैसा कमाते हैं और उस कमाने को वो जो देश से उन्होंने कमाया या अपने वर्ड से कमाया, जैसे भी कमाया उन्होंने, तो वो देश की सेवा में उसको लगाते हैं. तो ऐसे ही एक पर्सन थे जिनका नाम था बिल गेट्स. यहाँ पर हम बिल गेट्स के बारे में पढ़ेंगे. सो इंडिया conferred the Padma Bhushan Award in 2015 on retired philanthropist and Microsoft co-founder Bill Gates. जो बिल गेट्स थे उनको भारत ने पद्म भूषण अवार्ड दिया था 2015 में. फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स क्या होता है? जो ये देश सेवा करते हैं, सोशल सर्विस करते हैं, इनको हम कहते हैं हु वर्क्स फॉर वेलफेयर, यानी जो वेलफेयर के लिए वर्क करता है तो उनको उनके देश सेवा के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए उनको पुरस्कार मिला देश से, हमारे देश से उनको सम्मानित किया गया. कौन से सिविल जो अवार्ड होता है पद्म भूषण अवार्ड से उनको सम्मानित किया. जो बिल गेट्स थे वो माइक्रोसॉफ्ट को फाउंडर के क्या थे? मालिक थे. एंड हिज वाइफ मेलिंडा गेट्स फॉर देयर रिमार्केबल वर्क टू इम्प्रूव हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज. और उनके साथ साथ उनकी जो वाइफ थी मेलिंडा गेट्स, उन्होंने भी उनका बड़ा साथ दिया और उनके साथ साथ उनकी ये जो आगे जितना भी रिमार्केबल वर्क है, यानी यादगार जो वर्क है, वो उन्होंने उनके साथ मिलकर किया. Their founder named Bill and Melinda Gates Foundation is actively involved and has poured in billions of dollars into medical research in developing countries. जो बिल एंड मेलिंडा के नाम पे वो फाउंडेशन चल रहा है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और ये इसमें मेडिकल रिसर्च होता है. क्या होता है इसमें? मेडिकल रिसर्च होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, यानी जो विकासशील देश हैं उनमें वो बहुत सारा पैसा लगाते हैं और वहाँ पर वो बहुत सारा पैसा लगा के वहाँ पर उसके रिसर्च कराते हैं. देन एंटरप्रेन्योर बिल गेट्स फाउंडेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट पीसी सॉफ्टवेयर कंपनी. जो बिल गेट्स थे वो एंटरप्रेन्योर मीन्स इंडस्ट्रियस, यानी जो इंडस्ट्रियस थे बिल गेट्स फाउंडेड वर्ल्ड लार्जेस्ट. उन्होंने वर्ल्ड द लार्जेस्ट पीसी सॉफ्टवेयर कंपनी कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट विद पॉल एलन. मतलब पीसी जो उन्होंने पीसी सॉफ्टवेयर कंपनी खोली वो किसके साथ खोली? पॉल एलन. ही वाज द फास्ट फ्रेंड ऑफ बिल गेट्स and he subsequently became one of the richest man in the world according to Forbes list from
फ्रॉम 1995 to 2014। उन्होंने एक नॉर्मल सी पीसी सॉफ्टवेयर कंपनी खोली और इसके बाद वो पॉल एलन के साथ उन्होंने मिलकर कंपनी खोली और उसके बाद वो इतना रिच हो गए कि एक फ्रॉक्स की लिस्ट निकलती है, जो लिस्ट ऑफ फ्रॉक्स होती है वहाँ पर अमीर आदमियों के नाम लिए जाते हैं। तो 1995 में से लेकर 2014 तक वो वो पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे। विलियम हेनरी गेट्स थर्ड, प्रॉपर्ली नोन एज विलियम गेट्स, और इनका पूरा नाम क्या था? विलियम हेनरी गेट्स थर्ड, और जिनको हम विलियम गेट्स के नाम से भी जानते हैं। He was born on 28 October 1995 in Seattle, Washington to William H. Gates Sr. and Mary Maxwell। ये इनका जन्म हुआ था 28 अक्टूबर 1995 में वॉशिंगटन, और उनके विलियम एच गेट्स एंड सर मेरी मैक्सवेल उनकी माता का नाम था और विलियम एच गेट उनके पिता का नाम था। ही ग्रू अप इन अपर मिडिल क्लास फैमिली विद 2 सिस्टर, यानी मिडिल क्लास से थोड़ी ऊपर, मतलब थोड़ी सी रिचेस्ट फैमिली में उनका जो हुआ था जन्म हुआ था। एंड ही हैड अ वेरी क्लोज रिलेशन विद हिज मदर मैरी, और जो बिल गेट्स थे उनके अपनी मदर से रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे, यानी वो अपनी मदर के बहुत क्लोज थे, और उनके परिवार में 2 उनकी पहले बहनें भी थी। हिज मदर मैरी द गेट्स फैमिली एटमॉस्फेयर वॉज वार्म एंड क्लोज, जो गेट्स का फैमिली एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही अच्छा, यानी बहुत ही प्यारा था, एक दूसरे से लोग बहुत प्यार करते थे। एंड ऑल द 3 चिल्ड्रन वर एनकरेज्ड बाय पेरेंट्स टू बी कॉम्पिटिटिव एंड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, यानी उनके जो 3 बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स द्वारा बड़े प्रोत्साहित किए जाते थे, एनकरेज किए जाते थे कि क्या करते थे कि अपनी कॉम्पिटिटिव एंड स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस, यानी इतना एफर्ट लगाओ, इतना कंपटीशन हो, इतना कंपटीशन करो, इतना एफर्ट लगाओ, यानी जब तक आपके अंदर ताकत है तो आप जी जान से कड़ी मेहनत करिए। They showed early signs of being competitive and he coordinated family athletic games at their summer house and commuted sound. His mother Mary was a teacher who gave up her career after a brief period to devote time to raise the children to work with charities and was on civic. His mother, जो उनकी मदर थी वो टीचर थी, और उन्होंने थोड़े दिन बाद ही छोटे से करियर के बाद उन्होंने जो टीचर्स थी तो उन्होंने अपनी टीचर की जॉब छोड़ दी थी, और उन्होंने अपने बच्चों के साथ चैरिटीज़ में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ें करने लगे, अपने बच्चों को ध्यान देने लगी, अपने बच्चों में इन्वॉल्व हो गई। She often took Bill along when she volunteered in school and community organization. Bill was enrolled at Lakeside School. Bill जो है उनका एडमिशन हुआ Lakeside School when he turned 13 and excelled in all subjects, और वो सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे थे, स्पेशली इन मैथ्स एंड साइंस, मैथ और साइंस में वो बहुत अच्छे थे। He also did very well in drama and English, और वो इंग्लिश ड्रामा में भी बहुत अच्छे थे। At Lakeside School, a computer company offered to provide computer time for students. Lakeside School में ही एक कंप्यूटर कंपनी ने ऑफर किया कंप्यूटर टाइम फॉर स्टूडेंट, यानी से वहाँ पर कंप्यूटर जो है वो स्टूडेंट को सिखाया जाता था। बिल गेट्स मेट पॉल एलन एट स्कूल एंड दे बिकम फास्ट फ्रेंड, और वहीं पर इनको जो इनके को फाउंडर थे, यानी जो उनके पार्टनर थे पॉल एलन को, उनको वहीं पे स्कूल पे ही उनकी मुलाकात हुई थी। Sharing common enthusiasm about computers, he graduated from school in 1973. He joined Harvard University according to his parents' wishes to become a lawyer. और यहीं पर उनकी पॉल एलन से दोस्ती हुई। फिर उसके बाद वो कंप्यूटर के बारे में दोनों को बड़ा इंटरेस्ट था, तो आपस में अपने जितने भी एंथुसियाज्म थे वो आपस में वो चेंज किया करते थे, यानी एक दूसरे को बताया करते थे। और फिर उन्होंने वहाँ से स्कूल 1973 में कंप्लीट किया, और उन्होंने कहाँ पर एडमिशन लिया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, उनके विश के अकॉर्डिंग लिया एडमिशन लॉयर बनने के लिए, यानी वो वकील बनना चाहते थे। बट हिज इंटरेस्ट वॉज ऑलवेज इन कंप्यूटर, पर उनका जो इंटरेस्ट था वो हमेशा कंप्यूटर पे ही रहता था। इन 1974 ही ड्रॉप आउट द यूनिवर्सिटी, 1974 में उन्होंने यूनिवर्सिटी को ड्रॉप कर दिया, और अपने पेरेंट्स के डिस्कशन और सपोर्ट से वो वहाँ से निकल आए, और उन्होंने क्या किया? इन 1976 माइक्रोसॉफ्ट वॉज सेटअप इन पार्टनरशिप, और 76 में माइक्रोसॉफ्ट जो सेटअप हुई इसकी पार्टनरशिप में पॉल एलन की पार्टनरशिप में। इन 1978 द कंपनी ग्रॉस $2.5 million
with Bill as the CEO and chairman of the company. 1976 में कंपनी बनी और 78 में ही कंपनी को कितना फायदा हुआ, 2.5 मिलियन का। उस समय सीईओ थे, चेयरमैन जो थे वहाँ के सीईओ थे वो कौन थे, बिल गेट्स ही कंपनी थे। चेयरमैन कंपनी गेट्स सर्च अहेड बाय 2020 हिज वेल्थ वाज मोर देन 82 मिलियन। सर्च मींस मूव अहेड, यानी मूव आगे की तरफ। और ऐसे ही उनके नेतृत्व में वो कंपनी 2014 तक बहुत ही प्रोग्रेस करती रही और 82 मिलियन का जो है ग्रॉस इनकम हो गई। मीनवाइल ही मेट मिलिंडा फ्रांस इन 1989 और उसी बीच में वो मिलिंडा से फ्रांस में मिले एंड इसके बाद उन्होंने 1994 में शादी कर ली। बट गेट गॉट डिवास्टेड मतलब शॉक लग जाना, अचानक से कोई दुखी वाली खबर हो मिल जाए तो एकदम से अचंभित हो जाना या शॉक हो जाना। व्हेन हिज मदर वाज डायग्नोज्ड विद ब्रेस्ट कैंसर एंड डाइड लेटर द सेम ईयर। और उनकी मदर जो है वो डायग्नोज हुई ब्रेस्ट कैंसर से और इसके बाद वो जो है उनकी डेथ हो गई। विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ मिलिंडा, Bill began to realize that he had an obligation to give more to his wealth to charity. तो फिर इसके बाद उन्होंने मतलब उनका थोड़ा सा मूड जो था वो चेंज हो गया, उनको बड़ा डिप्रेस हो गया, उनकी मदर नहीं रही और क्योंकि वो अपनी मदर से बहुत प्यार करते थे। तो विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ, पर उनकी वाइफ ने उनको उस समय संभाला और उन्होंने उनको इंस्पायर किया। ऑब्लिगेशन मीन्स इंस्पायर किया कि जो है जो भी काम करो तुम अपनी मदर के लिए करो, क्योंकि उनकी मदर जो थी सोशल सर्विस में इन्वॉल्व थी, इंडल्स थी। तो उन्होंने कहा कि अपनी मदर को लेकर बहुत सारा काम उनको भी करना है। ही टुक इंटरेस्ट इन फिलिंग हिज मदर रोल और उन्होंने फिर इसमें इंटरेस्ट लिया और अपनी मदर का रोल निभाया एज सिविक लीडर, यानी पब्लिक लीडर। एक सिविक लीडर पब्लिक लीडर के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन वॉज फॉर्म और बिल और मिलिंडा गेट्स की जो फाउंडेशन है वो कब फॉर्म हुई, 2000 फॉर फिलांथ्रोपिक वर्क, यानी मानवता की भलाई के लिए 2000 में उन्होंने अपनी जो फाउंडेशन है उसको डेवलप किया, यानी फॉर्म किया। बिल गेट्स हैज स्टेप्ड डाउन एज चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स ने चेयरमैन की कुर्सी छोड़ दी माइक्रोसॉफ्ट की और वो चैरिटी वर्क में इन्वॉल्व हो गए। ही कीप्स विजिटिंग वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और वो वर्ल्ड के हर हिस्से में अलग अलग हिस्से में जाते थे, इंक्लूडिंग इंडिया इन कनेक्शन विद हिज वर्क। इंडिया भी वो बहुत बार आ चुके हैं, भारत भी, यानी उनके वर्क में इंडिया भी शामिल है। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज विजिट टू स्कूल ही वॉज इंटरव्यूड बाय अंजू। एक बार जब वो भारत आए थे तो एक इंटरव्यू में, स्कूल के इंटरव्यू में अंजू ने उनका एडिटर ऑफ स्कूल मैगजीन, जो स्कूल मैगजीन की एडिटर है लड़की अंजू, उन्होंने वहाँ पर उसका इंटरव्यू लिया। हियर आर सम एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द इंटरव्यू, यहाँ पर कुछ अहम जो चीज़ें दी हैं वो इंटरव्यू की चीज़ें दी गई हैं। और ही स्पीक अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसको अपने चाइल्डहुड एंड अपने वर्क के बारे में और आगे के 15 साल में क्या करने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं। सो चिल्ड्रेन, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। नोट, दिस इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू, रीड इट and try to understand. If you have any queries, any problem about this chapter, come to school and ask to me. Okay, bye children, stay safe, stay home. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत में चैप्टर 6 प्रथम पुरुष पुल्लिंग शब्द को पढ़ा रहे हैं। आप लोग अपना बच्चों चैप्टर ओपन कीजिए और उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और उस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। इसमें देखिए बच्चों, प्रथम पुरुष यानी एक वचन सा, वह एक वचन। सा मीन्स क्या होता है, वह यानी एक। ओके, सा कौ में आएगा वह दो, कौ द्विवचन वह दो, ते वह सब यानी बहुवचन। तो ये जो प्रथम पुरुष का है सा कौ ते यानी वह दोनों वे सब। इस तरह से आपके चैप्टर में जो दिया है उसको हम रीड कर रहे हैं और उसका अर्थ बता रहे हैं। सबसे पहले है एक वचन में देखेंगे, सा अश्व अस्ति, वह घोड़ा है। सा मीन्स वह एक घोड़ा है, इसीलिए सा लगा। क्या लगा है, सा अश्व अस्ति, वह घोड़ा है। सा अश्व किम
घोड़े हैं। ओके, इष्टा मीन्स हैं। अस्त इष्टा संधि इसमें चलेगा सा तौते के साथ अस्त इष्टा संधि। अस्त मीन्स है, इष्टा में दो जब होते हैं तब इष्टा लगाया जाता है, बहुत से होते हैं तब संधि लगाया जाता है के लिए। इसी तरह तो अश्व इष्टा वह दोनों घोड़े हैं। तो अश्व किन गुणता वह दोनों क्या करते हैं, तो धावता वह दोनों दौड़ते हैं। अब देखिए बहुवचन में ते अश्वा संधि, वे घोड़े हैं, संधि मीन्स हैं, बहुवचन हो गया ना, इसलिए इसमें संधि लगा है। ते मीन्स वे सब घोड़े हैं। ते अश्वा किम करो कुर्वन्ति, वे सब घोड़े क्या करते हैं, कुर्वन्ति मीन्स करते हैं। ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। ओके, इसी तरह बच्चों इस चैप्टर को देखेंगे और इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके बाद इसके शब्दार्थ याद करेंगे, अभ्यास का याद करेंगे। इस तरह से आपका चैप्टर 6 कंप्लीट होता है।